काम मैम यही है, मेरी रोजी रोटी यही है। मैं अगर इसको हटा दूंगा मैं क्या करूंगा फिर? गोदी मीडिया ठीक है, मैं गोदी मीडिया। एक सेकंड मैडम, अब भागिए मत, गोदी मीडिया बोल दिया तो। मैडम अब भागिए मत, गोदी मीडिया बोल दिया तो। मैं गोदी मीडिया हूँ, ठीक है, मैंने मान लिया, है ना। लेकिन एक तरीका होता है सामने वाला की बात करने का। जैसे आप आई, मेरा आपने माइक पकड़ लिया, गोदी मीडिया बोलकर आप निकल गई, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा होकर के इन तमाम लोगों के बीच में आपकी बात सुन रहा हूँ। नहीं पता स्वाति मालीवाल कौन है, लेकिन फिर भी लगता है क्या कि आगे वाले इंसान को बदनाम करने की कोशिश। अगर बिजली बिल मिनिमम रखो तो 1500 रुपये 1600 रुपये आएंगे। पानी बिल तो आप खुद के लिए एक अच्छा खा नहीं सकते हो। आज हम लोग बहुत सेफ है, 10 बजे रात तक मेट्रो से आती हो जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछ रहे हैं, जी, जी। इस तरह से ज़बरदस्ती क्यों पूछ रहे हो? जबरदस्ती नहीं पूछा मैं इसको समझा, ये पूछा ना मुझसे, ये मुझसे कुछ पूछ रहा था तो मैं उसकी बात बोल रहा था। क्या बोल रहे थे आप? प्लीज़ कैमरा मत कीजिए। अच्छा। अब मैं ये कह रही हूँ कि किसी को भी एजुकेशन या कुछ भी हो, अब माइक हटा के बात ये तो कीजिए। मेरा काम मैम यही है, मेरी रोजी रोटी यही है। मैं अगर इसको हटा दूंगा मैं क्या करूंगा मैं ये फिर? कह रही हूँ कि आप दिल्ली में रहते हो, कितनी सैलरी आपकी? उससे आपसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए सैलरी मैडम। अगर 40 है, बिजली बिल पानी बिल अगर दूँ तो हमारे पास और रेंट दे के कितना बचेगा? 10,000 भी नहीं बचेगा। तो आप किसको सरकार चुनना चाहते हो? केजरीवाल ना? अच्छा, ठीक है। ठीक है, हम लोग केजरीवाल सपोर्टर है। और जितना भी हो कुछ भी हो, इसमें क्या आप कुछ पूछ रहे हो? क्या करना चाह रहे हो? क्या करना चाह रहे हो आप? किस इससे गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया नहीं, ठीक है, मैं गोदी मीडिया। एक सेकंड मैडम, अब भागिए मत, गोदी मीडिया बोल दिया तो। हम गोदी एक बिल्कुल मैं गोदी मीडिया हूँ, ठीक है, मैंने मान लिया, है ना। लेकिन एक तरीका होता है सामने वाला की भी बात करने का। जैसे आप आई, मेरा आपने माइक पकड़ लिया। नहीं, एक बड़ी साधारण सी बात है मैडम, ठीक है। अरे अभी तो आपने पकड़ा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है ना। एक बहुत साधारण सी बात है, आपने गोदी मीडिया बोलकर आप निकल गई, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा होकर के इन तमाम लोगों के बीच में आपकी बात सुन रहा हूँ। अगर मुझे कुछ बोलना होता मैं आपको बोल के निकल जाता, कोई फ़र्क नहीं था, है ना। लेकिन मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। उस आपने समझा नहीं, आप पूरी बात या तो आपने नहीं सुनी, और या तो फिर आपके जहन में कुछ ऐसी गलत बात आ गई मुझे लेकर के। आपने पूरी बात सुनी नहीं मेरे ख्याल से। और हमेशा आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है मैडम, पूरी बात सुननी चाहिए, है ना। तो अब आप बताइए, आपने ये एक तय कर लिया है कि आम आदमी पार्टी को वोट देने वाली है, जी है ना। जी जी तो आम आदमी पार्टी को अगर वोट देंगी तो अभी तक आपने ये बताया कि उन्होंने जो जो काम किए, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर के आपने बताया काम किया। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि महिलाओं के प्रति भी बहुत ज़रूरी चीज़ें होती, जैसे अभी हमने देखा कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ दिल्ली के अंदर, उसमें आम आदमी पार्टी पर ही आरोप लग गया, है ना। अगर उस पर आप कोई बात रखना चाहें, क्योंकि जो महिला हैं, तो मैं आपसे उस तरह की बात करूंगा, क्योंकि हमारे देश में सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, उन चीज़ों को लेकर के बात करी जाती है, अच्छा, ठीक है। मुझे स्वाति मालीवाल के बारे में तो ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि अगर मैं तो कोई भी पर्सन हो, कोई एक आप कॉलेज में घुस जाओ किसी प्रोफेसर से मिलने के लिए, तो आपके पास अपॉइंटमेंट होना चाहिए। कोई प्रोफेसर से डायरेक्टली नहीं बात कर सकता। नॉर्मल प्रोफेसर की बात करी, प्रिंसिपल तो दूर की बात। केजरीवाल सीएम है, उससे जाके बदतमीजी से बात करना और खुद ही वीडियो वायरल करना, और जब वहाँ से सारी चीज़ें आएंगी ना, वहाँ से जब वहाँ से कैमरे से जो भी आ रही है, जैसे ध्रुव राठी कहते हैं या फिर रमेश कुमार कहते हैं, एक अकल की बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो ठीक है जाए। उसने खुद गई और फिर वीडियो रिकॉर्ड हुआ, चीखने की आवाज़ एक लेडी की आ रही थी, मुझे नहीं पता स्वाति मालीवाल कौन है, लेकिन फिर भी लगता है क्या कि आगे वाले इंसान को बदनाम करने की कोशिश है, क्योंकि केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, बिला वजह ईडी क्या, जबकि कोई भी ऐसा नहीं कि आरोप सिद्ध हुआ है। लोग ऐसे ही बोलने लगे कि है ना कि वो खालिस्तानी है या कुछ भी है, कोई प्रूफ तो है नहीं। तो इसी वजह से मैं ये सोच रही हूँ ये सब सारे प्रोपेगेंडा। कोई नहीं, अब ये बता दीजिए मुझे कि महिला सुरक्षा को लेकर के इस सरकार से, जो भी सरकार आएगी या जिसको भी वोट देने जा रही हैं, क्या मांग है आपकी? आप वैसे भी इतनी समझदार हैं, आपने इतनी सारी बातें मुझे ही बता डाली, है ना। तो आप अभी महिला सुरक्षा को लेकर के क्या बोलने वाली, क्या डिमांड है आपकी सरकार से, है ना? नहीं, डिमांड तो कुछ भी नहीं। एक तो बसेस फ्री हैं, आपको पता है 16 दिसंबर 2016 को निर्भया कांड हुआ था, तो उसके बाद भी सरकार ने बहुत सारी चीज़ें की हैं। आज हम लोग बहुत सेफ है, 10 बजे रात तक मेट्रो से आती हो जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि आप कुछ भी करो ना, उससे पहले आपको बताया जाता है कि कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरी सैलरी मिनिमम है, जितना होना चाहिए 50 के अंदर है। आप सैलरी बहुत डिस्कस करती हैं। सैलरी इसलिए डिस्कस करती हूँ, अगर केजरीवाल सरकार नहीं आए ना, तो मुझे अपना बोरिया बिस्तरा लेकर ना घर को जाना पड़ेगा, क्योंकि 12,000 रूम रेंट, अगर बिजली बिल मिनिमम रखो तो 1500 रुपये 1600 रुपये आएंगे। पानी बिल तो आप खुद के लिए एक अच्छा खा नहीं सकते हो पूरे मंथ में ना,
खा सकते हैं, उन्हें पहन सकते हैं, हमारी शॉपिंग भी होती है, थोड़ी बहुत घर वालों के लिए भी बचा के रखना होता है। फिर एक लड़की को अर्निंग करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल करनी पड़ती है। एक लड़का अर्निंग करता है तो चलो करना ही करना है, लेकिन जब करती है ना लड़की, उनको कम चांसेस मिलते हैं अच्छा करने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, कुछ भी कम चांसेस मिलते हैं। लेकिन लड़कों को के चांसेस है, नहीं कमाओगे तो घर से जाओ। ये आप जो बोल रही हैं सीरियस इशू है। और हाँ, कुछ बहुत लोग रहते हैं बहुत बाहर कम लोगों पढ़ते हैं। को हम लोगों को कम, जामिया से पास आउट हूँ मैं, और मैं जॉब कर रही हूँ, क्वालिटी मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट हूँ मैं। तो सारी चीज़ें करने के बाद भी लगता है कि कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।